नमस्कार, मैं थारो साथी उमा शंकर शर्मा खुर्चन छूँ। आज मैं आयो हूँ राकेश जी जांगीड़ कने और मैं आज शायद आने खुर्चूँगा का अंग मन में के बात है। सबसे पहले थाने बता दूँ सारा ने राकेश जी जांगीड़ तारानगर विधानसभा क्षेत्र से लेडली बार ए भाजपा का उरे प्रत्याशी या उम्मीदवार है और आगे सामने नरेंद्र जी बुडानिया और डॉक्टर चंद्रशेखर जी बेदा। तो अब की बार उरु राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और भाजपा का कद्दावर नेता है तारानगर में और हम बातचीत करांगा आज का चुनाव के बाद में अंगों की आंकड़ों की आंकलन है लोग बागुरे के करे और के समीकरण बिठायो। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थाने फ़ोन करो थी मैंने समय दियो तो हमारे चैनल की तरफ मैं थाने धन्यवाद ज्ञापित करूँ। धन्यवाद उमाशंकर जी, आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद। मारो चैनल मारवाड़ी में सब मारवाड़ी में आन दो लोग सारे मारवाड़ी में देखना पसंद करें। मैं अब कहूँ 25 तारीख ने चुनाव हो गया, 3 तारीख ने ईवीएम मशीना दिखा सी सारंगे तकदीर को फैसला हो सी थाने के लगे भारतीय जनता पार्टी का थे कद्दावर नेता हो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ गए साहब के सागे सागे थे रहता और हर एक मीटिंग अटेंड करी, हर एक सभा जनता के सागे जनसंपर्क रखियो। रात ने दिन में दोपहर भूख तीस भूल गया और बहुत बड़ो चुनाव प्रचार करियो और अब की बार हॉट सीट ही तारानगर वो सारा ही नज़र भी है। आप रह जाए तो आज को नहीं 3 तारीख में पहली क्या मान दो 3 तारीख पहले बताओ क्या को थी। उमाशंकर जी, तारानगर का जो चुनाव है निश्चित एक शानदार चुनाव था और पूरे राजस्थान की इस चुनाव पे नज़र थी। इस चुनाव में राजेंद्र राठौड़ साहब भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से यहाँ से विजय श्री प्राप्त करेगी। बहुत बड़े बहुमत कितों मन होते? मेरा आंकलन है 25,000 से अबो हम चुनाव जीत रहे हैं। 25,000 अबो आई कांग्रेस पार्टी दाव ठोक रही है। कांग्रेस पार्टी तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा क्या हुआ, क्योंकि हमने जो चुनाव लड़ा राठौड़ साहब हम दोनों लगभग साथ रहे 1 महीने। हम रात को 3-3 बजे लोग वोट देने के लिए राठौड़ साहब को 3-3 बजे सड़कों पर खड़े रहते थे और 36 कौम का अगर किसी को वोट मिला है तो राठौड़ साहब को मिला है। अथाह वोट मिले, लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद था कि जो 5 साल के अंदर जो बुडानी जी यहाँ टेरर फैलाया है, जो दलाली और भ्रष्टाचारी की है, उससे जनता परेशान थी और उस परेशानी का नतीजा है कि एक अच्छा लीडर राठौड़ साहब हमें मिला। तो उसकी बदौलत हम थारो दाव 25,000 वोटों को है कि 25,000 वोट से हमारी जीत निश्चित है। बिल्कुल। एंगे पीछे आंकड़ों समीकरण क्या निकाले थे, क्या क्या निकाले? आंकड़ा समीकरण तो मेरे पास है। हम हर जो पंचायत है 57 ग्राम पंचायतें हैं, 258 बूथ हैं। 258 बूथ है, उनमें से लगभग हम 25 और 26 बूथ पे हम पीछे हैं, बाकी सभी बूथों पे हम आगे। भाई बूथ कोई सा एरिया में है? एरिया तो मैं नाम भी बता सकता हूँ, बताओ दिखा थोड़ा बहुत, लंबा हो जाएगा, थोड़ा बहुत बता दो, मोटा मोटी यहाँ पर बात करा। उधर से हम चले तो 1 नंबर बूथ से चले अपन तो जैसी सर 1 नंबर बूथ हम आगे जैसे यहाँ पर जैसी सर के आसपास मान लो सरदार सर हम पिचकराई में थोड़ा पीछे हैं, रायपुरा में थोड़ा सा पीछे हैं और दीवानिया बूथ है उसमें थोड़ा पीछे हैं, अमरासर में हम थोड़ा सा पीछे हैं, बाकी उधर हम सब जगह। सरदार सर पंचायत कितनी है? 9 पंचायत है सरदार सर। भाई 9 पंचायत में थारू की आंकलन है भारतीय जनता पार्टी को। मैं 9 पंचायतों में बराबर मानता हूँ, अगर 100-200 वोट कोई आगे पीछे निकल सकता है। 9 पंचायत में थे बराबर मानो। बिल्कुल, वो तो थारो कायदो ही है। और थे एज की राजगढ़ पंचायत में हम लीड लेंगे कम से कम 4-4.5 की। 4.5 की फिर थे थाना वोट कटकट मिल रहे। हम शहर में 8,000 की लीड लेंगे, 33 पंचायतों में हम जबरदस्त लीड लेंगे। शहर में कितनी लीड ले रहे हो? कम से कम 8,000 की लीड लेंगे। और राजगढ़ में कितनी बताई? राजगढ़ में 4,500 की लीड लेंगे। 8-4-12 और फिर बाकी 33 पंचायतों में लीड, मतलब 13,000। बिल्कुल।
33 पंचायत में 13,000 हाँ, लीड। 13,000 से ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं रही। तो थे जी का मोटा मोटा गांव कौन सा मानो जी का राठौड़ साहब के पक्ष में बम्पर मतदान करे? बुचावास देख लो, ढाणी कुमारान देख लो, सात्यूं देख लो, राजपुरा देख लो, सावा देख लो, और कालवास देख लो, बाएं देख लो। ददेरों के मानो थे? ददरेव में हम 1500 वोटों की लीड मान रहे। और साये में? सावा में हम 1000 वोटों की कम से कम लीड मान रहे। भालेरी में? वालेरी में 800-900 वोटों की लीड है। भालेरी में? वालेरी में। बुच्चावास में? बुचावास में 2000 वोटों की लीड है। तो बाएं में 1500 वोटों की लीड है। ढाणी कुमारान में 1500 वोटों की लीड है। सात्यों में 1500 और 2000 के बीच की लीड है। तो कर्णपुरा, आनंद सिंहपुरा, अस्सा की ढाणी और जो कोई एरियो है गोडास? कर्णपुरा में ये आनंद सिंहपुरा पंचायत है, इसमें हम मामूली पीछे रहेंगे, 200-300 वोट, इससे फालतू कुछ नहीं। गोडास में? गोडास में हम आगे आएंगे। आनंद सिंहपुरा में? पंचायत बता दी ना मैंने, ओवरऑल पंचायत बता दी मैंने। पंचायत आनंद सिंहपुरा पंचायत है, और उस पंचायत के अंदर गांव है कर्णपुरा, बाड़िया, गोडास और ढाणियासा, आनंद सिंहपुरा। ठीक है, इसमें हम सारी गांवों को मिलाकर हम 200-300 वोट पीछे रहे। पीछे तो इन्हें खरतवासिया में हम 600 वोट आगे हैं। गोगटिया बागावतन पंचायत में आ गया, खरतवासिया पंचायत में आ गया। तो खरतवासिया और गोगटिया बागावतन तो भाजपा आगे में भी जाके बैठे भाजपा आगे सब जगह आ गए। आप रिजल्ट आओगे तब देखोगे, आश्चर्य करोगे। नहीं तो मैं भाजपा थे दाव ठोको के जी को हरिपुरा, बनडो, बड़ाऊ टिब्बा अंग महीने ये बड़ाऊ टिब्बा जो बड़ाऊ ताल पंचायत है, और एक जोथरा पंचायत है। हमें जो बड़ाऊ ताल है इसमें थोड़ा पीछे है, और जोथरा में हम नज़दीक रहेंगे, 100-200 आगे पीछे हो सकते हैं। और राजगढ़ी पंचायत जी का तारे राजगढ़ी पंचायत आप ले लो ना, बिरमी से शुरू कर दो। बिरमी में हम आगे आएंगे, फिर कांजन में हम एक तरफा कम से कम 1300 वोटों की लीड आएगी हमारी। अच्छा। लीलकी में हम 200-300 वोट पीछे रहे हैं, और मलाना में हम आगे हैं, ददरेवा में हम आगे हैं, खुड्डी में हम थोड़ा सा पीछे हैं, मोडावासी में हम आगे आएंगे, और लाखलाण में हम आगे हैं, मानपुरा में हम बराबर हैं, बुहाड़ी में हम आगे हैं, सेवा में हम थोड़ा पीछे हैं। सेवा में पीछे हो? जिक्साना का नहीं? ये तो पंचायत में आ गया ना, अलाइला पंचायत में आ गया। नहीं जिक्का बुहाड़ी आप जहाँ बात कर रहे हो छोटे गाँवों की कर रहे हो। जो आप हम पीछे दिख रहे हैं छोटे गाँव में, और हम वहाँ बहुत कम मार्जिन से पीछे, हम छोटे गाँव में हम लीड कर रहे हैं, बड़ी लीड कर रहे हैं। 2-2 हज़ार की लीड देखो आप, कहीं कहीं दिखाओ, बुढ़ानिया जी की लीड दिखाओ, कहीं 2-2 हज़ार की पंचायत में दिखाओ, शहर में देखो ना एक तरफा आपने। नहीं मतलब बुढ़ानिया जी आ रहा जी का, बुढ़ानिया जी के नज़दीकी जी का बांग साग घूमिया, कंपेनिंग करी, चुनाव प्रचार करियो, बांगन जाऊँगा, बांगो भी एक इंटरव्यू लूँगा, भाई आपकी बात रखेगा? बिल्कुल, वो तो अपना अपना विचार है, अपना अपना आंकलन है, लेकिन हम निश्चित तौर पर बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। तो थे जी की बात करे हो, बैंक महीने थे और सारा आंकड़ा थे जुटाए घटो। हम दिन रात काम क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, 5 साल 10-15 साल हो गए, और क्या करते हैं। हमें तो एक एक कार्यकर्ता का, एक एक वोटर का पता है, और मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके शानदार रिजल्ट हमें दिलाया। जी का अंदर जी का पोलिंग एजेंट बिठाया, बांगो पूरा आंकड़ा लिए थे। आंकड़ा तो हमें पता रहता है, पोलिंग एजेंट को पता रहता है, हमें लगभग पता है कि किस गांव में कितने वोट हमें मिल रहे हैं। अच्छा, जो चुनाव लड़ता है उनको पता ही रहता है। जातिगत फैक्टर जी को हो बैंक थे कि तो मानो जातिगत बातें करा तो कि चलियो के जातिगत आधार, जातिगत फैक्टर में राठौड़ साहब को 36 कौम ने वोट दिए, जबरदस्त वोट दिए। और बात करूं मैं तो चाहे ब्राह्मण कौम हो, राजपूत कौम हो, मूल ओबीसी हो, एससी हो, जबरदस्त वोट, और जाट समाज ने भी जबरदस्त वोट राठौड़ साहब को दिए। अच्छा चलो, ये तो बात होगी आपने चुनाव के एक आंकड़ा की समीकरण की थे 25,000 को दाव ठोक रहे हो, 25,000 अगर लगभग चुनाव जीत रहे राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी और निकल रही है, क्योंकि पूरा हॉट सीट भी मेरा तो मुख्य मकसद थारकन आने को कि राजस्थान में पूरे राजस्थान की नजरी तारानगर पर, और एन हॉट सीट बना रखी थे के मान के चलो, यदि 25,000 होते तो जीते बैठे हो, मान लो जीत गया, अभी तो देखो ब्यूरो कौन नहीं, मान लो जीत गया। राठौड़ साहब ने राजनीति में राजस्थान में, पहले तो बताओ कि सत्ता भी थे बीजेपी की मानो? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। कितनी सीटों मानो थे?
मैं तो कम से कम 140 सीट मान रहा हूँ। 140 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आ गई, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ भी जीत गया बिल्कुल। थे। बने के पोस्ट पर मानो बने के पोर्टफोलियो मिल लो। हम तो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, एक ऐसा लीडर जो 24 घंटा गरीब को गणेश मानकर सेवा करता है, और जो 5 साल में जिन्होंने इस भारतीय जनता तो पार्टी में जो वसुंधरा कड़ी जी, मेहनत की है, दिन गजेंद्र रात सिंह जी, कड़ी मेहनत अगर किसी लीडर ने की है नहीं राजस्थान मैं में, थारी तो बात वो चाहे विधानसभा में हो, चाहे देखो थे विधानसभा के भारतीय बाहर जनता हो। पार्टी का कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी की पक्ष लोगा, अब बात तो सत्य है। लेकिन मैं पूछूं फिर थे थोड़ी सी ऊपर की राजनीति भी करो और थाने ब्यूरो भी और थे जानो भी हो, क्योंकि थे गली कुंचलांगी भी करो तो थे ऊपर राजस्थान के लेवल की भी राजनीति में थे तन ध्यान है सारी बातों को। गजेंद्र सिंह जी, वसुंधरा राजे और राजेंद्र सिंह जी, वो काम तो शीर्ष नेतृत्व का है, बट जनता आज क्या चाहती है, जनता मैक्सिमम जनता ये चाहती है कि राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री बने राजस्थान का। अगर बैरून सिंह जी के बाद कोई मार्शल लीडर है, 36 कौम का मसीह है, तो राजेंद्र राठौड़ है, जो हर वक्त जनता को रात को 2:30 बजे भी उपलब्ध हो सकता है, तो राजेंद्र राठौड़ हो सकता कोई कारणवश सीएम नहीं बन पाया। मैं अब मान के चल लूँ सरकार थारी बनेगी, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जीत गया, सीएम नहीं बने तो फिर के बने मिले पोस्ट, के पद मिलेगा, पोर्टफोलियो क्या होगा, डिप्टी सीएम है। नहीं, हम तो ये कह नहीं सकते, हम तो बात सीएम की कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की बात ही नहीं कर या गृह मंत्री। रहे। हम तो सीएम की बात कर रहे हैं, वो आगे फिर शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम तो सीएम की बात कर रहे हैं, जनता की मांग है कि राठौड़ साहब सीएम बने। वसुंधरा राजे ने बेचोगा, वो तो हम क्या पता, और शीर्ष नेतृत्व जाने। अच्छा उरे देखो गुटबाजी भी चले, राठौड़ साहब का कितना एमएलए जीत गया है, जीतने की संभावना है। जो जीतेगा सीएम बनेगा, उसका देखो- सारे एमएलए होंगे। देखो ना सब गुटबाजी तो हुए, नहीं, फिर हमारी देख पार्टी लो, में कोई गुटबाजी है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी हमारी में पार्टी में तो कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी को नहीं तो सब 25 सांसद लेके वसुंधरा जी पर चलिया गया बुढ़ा नरेंद्र जी मोदी के ने, तन ध्यान है। नहीं, मेरे को मालूम नहीं। हाँ 25 सांसद कि हमें अच्छा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए राजस्थान में, तो गुटबाजी तो थे अस्वीकार कौन करो, गुटबाजी कौन नहीं हुआ। पूरी भारतीय अपने जनता तारानगर पार्टी में ने, भी गुटबाजी है। वो तो सब जगह होती है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार एक मन से चुनाव लड़ा है। अच्छा अब मेरा सवाल ये है कि तारानगर के महीने बहुत सारा लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। बिल्कुल। बैंक महीने मेरा 2-3 सवाल और निकलेगा बात पर, बहुत कितना फायदा मिले था ना, क्या बेनिफिट मिलेगी, सबका मिलता ही है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता ही है। और सबसे बड़ी बात हाँ बुढ़ानिया जी के व्यवहार से, आचरण से परेशान होकर जो गए थे, वो सब वापस घर आ गए। और सबसे बड़ी बात ये कि दिक्कत है आमने सामने। हाँ डॉक्टर चंद्रशेखर जी वैद्य, अब आना वो बता दो थारा कितना वोट आए ले ली बार। मेरे 45,000 वोट आए थे। चंद्रशेखर जी के 42,000। 42 और 45 में थोड़ा सा फासलो थे। मैं मान के चालू के नीचे के लेवल में 1 नंबर पर बुढ़ानिया जी या 2 नंबर पर थे ही, वह भी थारा सगा अब की बार उसके साथ डॉक्टर चंद्रशेखर जी वैद्य, और बहुत कितना बेनिफिट मिले था ने, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया वे थारे सागे भाई कंपेनिंग कर दिया वे, चुनाव प्रचार जनसंपर्क थारे सागे भी रहता, अलग अलग भी जा गया था गाँव में, कितना फायदा है बांगो। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब का हमें बेनिफिट मिला। 42,000 वोट मिले थे, कितना मानो 5,000 राज्य का बांग बजू, 10,000 राज्य का, 15,000, वो अलग बात है, 20,000 एक राज्य का। अच्छे लीडर जो शामिल होते हैं, तो उससे उनके कार्यकर्ता तो साथ आते ही। अच्छा एक सवाल और है, नगर पालिका के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है तारानगर में, और काफ़ी सारा पार्षद अभी भाजपा में शामिल हो गया, क्या रणनीति रहेगी थारी? वो तो अभी सरकार का गठन होगा, उसके बाद सरकार मन में क्या इच्छा? नहीं, अभी कोई इच्छा नहीं। हम ये चाहते हैं कि तारानगर के अंदर और शहर के अंदर, गाँव के अंदर अच्छा विकास हो, और जिससे उम्मीद से कार्यकर्ताओं ने वोट दिया है, अभी जिस थे उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को चुना है, कांग्रेस राठौड़ पार्टी का साहब को कितना चुना पार्षद है, है? उनकी उम्मीदें हम कांग्रेस पर पार्टी का खरी कितना पार्षद है नगर पालिका में? अभी तो कांग्रेस छोड़ छोड़ के सब आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में और आ जाएंगे सब। तो मैं क्या मान के चलूँ, चेयरमैन कितना दिन आगा हो रहा है?
नहीं ये अलग बात है, ये तो सरकार पे आगे की डिपेंड बात करता है। यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या होगा, अभी यदि आगे भाजपा की सरकार सरकार पर आएगी डिपेंड तो है, क्या होगा? सरकार क्या करवाती है। चुनाव है, सरकार चुनाव भी करवा सकती है म्यूनसिपलिटी का और पंचायतों का, कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा बिल्कुल 5 साल से पहले? बिल्कुल करवा सकती है, क्या दिक्कत है। अच्छा, मान लो सरकार चुनाव नहीं कराया तो थे क्या करोगा? हम क्या करेंगे, मतलब हम तो जनता की सेवा करेंगे और क्या नहीं, जो करेंगे। भाजपा में शामिल हो गए तो बहुमत तो थारो जगो वो आगे की बात है मसले की, नगर वो तो भविष्य की बात है। अब उसमें थारो मन के नो क्या? कमेंट। वापिस एक बार चेयरमैन बनने को बोले नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल। तो कन बनाऊंगा। कोई बने जो वो तो आगे की बात है, कोई बने जिसको पार्टी बनाए, शीर्ष नेतृत्व बनाए, वो स्वीकार। चुनाव के समय काफी भागादौड़ी करती है, कितनी झुंझलाहट होती है। कोई झंझार नहीं थी, हम तो 5 साल भागीदारी में रहे। कितना बजे उठता चुनाव वैसे ही मेरा रूटीन था, मैं डेली इन 5 सालों के अंदर 12-1 बजे से पहले सोया नहीं था। हमारे तो ब्याह शादी जागरण सुबह लंबे कितना चलते बजे रहते थे। उठता? सुबह चुनाव के समय की बात करूँ मैं स्पेशली। चुनाव के समय तो हम 3:30 बजे लगभग 3:30-4 बजे आते थे और वापस 6 बजे तैयार होकर 7 बजे तो राठौड़ साहब के पास पहुंचना पड़ता था। तो 2 घंटे, फिर वापिस जनसंपर्क में 2 घंटे सोना होता। तो खानो पीनो बस सब गाड़ी में रहता, गाड़ी में करता, गाड़ी में चलता खाना। कभी डाणी में भी खाता खाना, खा लेते जहाँ भी कार्य करता। खेत में डाणी में। बिल्कुल बिल्कुल, और खेत रात में में डालने 3 बजे आता। बिल्कुल बच सकते हैं। और चुनाव में होता ही है। और बैंगाबाद में अभी चुनाव निपट गया, अब क्या महसूस कर रहे हो? अब तो शादियों का दौर चल रहा है हाँ। और लोगों से मिलना और शादियों में जाके आशीर्वाद देना, बस ये चल रहा है। अच्छा, एक बात जो अभी थे कांग्रेस पर आरोप लगाओ भ्रष्टाचार को, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। ये अब राजेंद्र सिंह जी राठौड़ थारे हिसाब 25,000 वोट ले तो जीत ही गया थे। जनता ने कितना सुलभ होगा? जनता की जो उम्मीद है उस पर हम खरा उतरेंगे। जो हमने नहीं, हमारे उम्मीद घोषणा तो पत्र है, थे मौके पर मिल जाओगा, आओगा तो पूरे घरे बंगी बातें सुनूंगा, या जीतने के बाद में थोड़ा सा रवैया चेंज हो जाएगा। नहीं, कोई रही चल नहीं है, हम तो वैसे ही हैं जो कल थे वही आज। कल ने फोन करे राकेश जी जांगीड़, फोन ही नहीं उठा रहे। घरे आवे तो राकेश जी जांगीड़ मिल रहे नहीं है, क्योंकि उरे तो विधायक था न मान के चलेगा राठौड़ साहब तक कैसे नहीं उठा रहा? अब आपने मेरा फोन बंद किया है, हाँ नहीं तो ये बस देर कान ही लगाता रहता। हाँ। बिल्कुल उठाते हैं हम तो, कभी फोन करो हम तैयार। बाकी समस्याओं का समाधान, समस्या को समाधान राठौड़ साहब बहुत अच्छे लीडर है और हमेशा जनता को खुश पूरे रखते तो हैं। थाना माने राठौड़ में कोई दिक्कत नहीं, राठौड़ साहब है ना, राठौड़ साहब के माध्यम से हम सारी जो समस्या है उनका पूर्ति कराएंगे। मैं आप पूछना चाहूँगी थे लोग आगे भावनाओं की कदर करते हुए थे वो मिलनो जुलनो भी रखोगे कि जी अब चुनाव का टाइम रखियो? बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल सच मानूं मैं? आप चुनाव के रिजल्ट के बाद देख लो, मैं बदल तो कौन जाऊँगा? 25 तारीख को पोलिंग हुई थी और आप 26 तारीख को देखोगे, 25 को देखोगे तो मैं 26 से शादियों में हूँ। बदलोगा तो नहीं? नहीं, बदलने का सवाल नहीं। तो आप देख रहे थे अभी हमारा इंटरव्यू बहुत ही शानदार, आज सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म इंटरव्यू लेके आए स्पेशली थारे लिए। मैं राकेश जी जांगीड़ पूर्व विधानसभा का प्रत्याशी रेड है, एज करे 25,000 वोटों हमारी जीत सुनिश्चित है। अब कितना बात तो ऊपर लो जाने 3 तारीख अब बाद में मेरे पड़ेगो। और अब शामली पार्टी कांग्रेस आ रहा की कवे भाई कितना जीत आपकी बता रहे, अब्बा भी थान दिखास्यूँ पर मन ने एक कद्दावर नेता और मिल जाए कांग्रेस पार्टी में तो बहु बातचीत मैं करूँगा। तो देखता रहो वो चैनल खुर्चन थे, मेरा चैनल देख रहे हो तो बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।